बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सा क्वांटिटी होता है, तो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। और समझिए जूल बटा केजी जो है यूनिट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है क्या, जूल बटा केजी। हम इस वीडियो को दो पार्ट में बना रहे हैं। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसलिए बीच पर टॉपिक में से स्टार्ट किया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यूनिट इसका कितना होगा, जूल पर केजी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, बी बड़ा √2 GR होता है, ये भी देख लीजिएगा। बी का वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर बाई सेकेंड, 11.2 किलोमीटर बाई सेकेंड, ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली जीरो हो जाएगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली कितना होगा, तो जीरो हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ एम एंड आर, तो मास 1 kg दिया है, तो सरफेस टू इन्फाइनाइट इसका GM/R, ये पॉइंट सब याद रखिएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट समझते हैं। इसमें 24 घंटा याद रखिएगा, सही बात है। हाइट जिसका होता है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, ये भी सही है। टू ऑर्बिटल अट्रैक्ट इसमें होता है, टू ऑर्बिटल क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, सब पॉइंट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का इसमें वैल्यू हो जाएगा 3.08 किलोमीटर बाई सेकेंड, बिल्कुल बात सही है। कंफ्यूज नहीं होगा, 11.2 किलोमीटर का इसका अलग वैल्यू है, इसका किसका, इसका अलग वैल्यू है। हम बात कर रहे हैं जियो सैटेलाइट के, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। इसका टाइमिंग 24 घंटा, सही है। टू ऑर्बिटल इसमें अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसका हाइट है 36,000 किलोमीटर, सही बात है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना वैल्यू हो जाएगा, 3.08 किलोमीटर बाई सेकेंड। बॉल थ्रो होता है पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल सही है। बॉल जो होता है दीवार पे मारते हैं तो उसका पॉजिटिव जो मानिए कि कोई बॉल है, उसको हम खेलते हैं दीवार पे मार के, जो अपोजिट लगता है वही है बॉल थ्रो ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, सही है। कॉन्टैक्ट फोर्स समझिए, इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट फोर्स में समझते, एक मिनट। फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। सर क्या आप बता दिए, समझ में नहीं आया। फ्रिक्शनल फोर्स समझ लीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है अपोजिट होता है, याद रखिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, किधर होगा, अपोजिट होगा, बहुत बढ़िया। और देखिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो दुनिया में कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स का के बिना नहीं हो सकता है। मानिए बिना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट केस में लग जाता है। जैसे आप चल रहे हैं, उसमें भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो आप कोई चीज़ को काट रहे हैं तो उसमें भी आपका फ्रिक्शनल लग रहा है, कोई भी चीज़, कोई सब्जी काट रहे हैं उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स ही काम कर रहा है, कर रहा है ना, समझिए। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, किसका एग्जांपल हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका वीकेस्ट फोर्स हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वीकेस्ट फोर्स हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में आ जाएगा, याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, ये सब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी ध्यान में नहीं चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। सर आप क्या बता दिए, सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बेटा आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। ये समझिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है डिपेंड होता है पाथ पे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, याद रखिएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आगे हम बताते हैं, पहले समझिए इधर यार। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम बताते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये समझते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बताएं, फ्रिक्शनल जो होता है, रेजिस्टेंस, सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाएगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम यही बता रहे थे, फोर्स जो होता है उसमें डिपेंड होता है पाथ पे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिपेंड होगा पाथ पे, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स होता है इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे। कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे, इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड होता है पाथ पे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन आ जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स में कौन आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सर ये सब एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, ये भी याद रखिएगा।
चलिए, रिलेटिव डेंसिटी का नो यूनिट होता है, यूनिटलेस होता है, बताएं। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिटलेस होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसमें मेजर करते हैं? तो बैरोमीटर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसमें मेजर करते हैं? तो बैरोमीटर में। मास आपका 60 kg दिया है तो वेट पूछ रहा है, हम बताए हैं पिछले वीडियो में भी। मास 60 kg है तो वेट पूछ रहा है, तो 600 न्यूटन कैसे है? तो वेट को आप kg में नहीं मेजर करते हैं, वेट को न्यूटन में मेजर करेंगे। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए न्यूटन लिख दिए। 60 आपका मास है, 60 गुने 9.8 भी सही होगा, और इसका हम 10 मान लिए तो 600 न्यूटन मेरा वेट हो गया इस धरती पे। ठीक है। आपसे कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, तो आप लोग बोलते हैं कि 60 kg, ये गलत बोल देते हैं। वहाँ पे आपका मानिए कि जिसका 60 kg नहीं 600 न्यूटन हो जाएगा, चाहे आप 9.8 से गुना कर दीजिएगा तो उसका रियल वैल्यू बता सकते हो, उतना न्यूटन होगा, समझे? नहीं कि आपका मास मास हो जाएगा। मास कांस्टेंट होता है ऑलवेज, याद रखिएगा। और जो वेट चेंज होते रहता है वैल्यू टू वैल्यू। मास इज कांस्टेंट, स्केलर क्वांटिटी है, ये सब बात याद रखना है, समझिए। नेट फोर्स ऑफ एन क्या, नेट फोर्स एंड ऑब्जेक्ट फोर्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। बात सही है कि जो नेट फोर्स होता है एन ऑब्जेक्ट फोर्स, ऑब्जेक्ट पे जो लगता है एक्टिंग अपोजिट टू डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही। नेट फोर्स जो होता है जीरो होता है, हम बताएं। नेट फोर्स में क्या होता है, यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों 50 न्यूटन का रखे थे, यहाँ पे रस्सी थे, दोनों दोनों खींच रहा था एक दूसरे को, तो वहाँ पे नेट फोर्स लगा, जीरो लगा। फ्रिक्शनल डायरेक्शन अपोजिट है। फ्रिक्शनल फोर्स का कैसे डायरेक्शन होता है? तो अपोजिट होता है, याद रखिएगा। बकेट मतलब बाल्टी कंटेनिंग वाटर ऑन ग्राउंड, इसका नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। हम मानो कि पानी उठा लिए, पानी उठा के मतलब पानी उठाएं, मतलब पानी है भरा हुआ, कंटेनिंग पानी है, और उस धरती पे ग्राउंड पे रखा हुआ है। मानो कि बाल्टी में पानी हम भर के सीधे रख दिए, उसमें नेट फोर्स कितना हुआ? जीरो हुआ। वही है। फ्रीली अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट ड्यूरिंग फॉल, तो उसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कोई वस्तु को गिरा रहे हैं तो उसमें हम बताए हैं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, वेलोसिटी सेम रहेगा, लेकिन इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे देगा, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकलता है। तो वही है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट ड्यूरिंग फॉल, जो कांस्टेंट उसमें कौन होता है? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही होता है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ के ऐड होकर बनता है। कौन? मैकेनिकल एनर्जी। 1 मिनट गाइस, चलो 1 मिनट नहीं, सेकेंड बोला। फ्रीली अंडर कांस्टेंट ड्यूरिंग फॉल, तो उसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जब वस्तु गिर रहा है तो उसमें कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी तो हो जाएगा कांस्टेंट। मैकेनिकल पावर का यूनिट वाट होता है। मैकेनिकल पावर का यूनिट कितना होता है? वाट होता है, याद रखिएगा। वेट ऑफ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हम बताया है वेट आपका हमेशा चेंज होते रहेगा। यहाँ पे आपको मानिए कि आपका वेट यहाँ पे 600 न्यूटन है, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा आपका वेट? चांद पे 100 हो जाएगा। कैसे? तो वेट का मास का फॉर्मूला होता है चांद पे 1/6 से 600 में भाग दे देंगे, जो आए 100 निकल गया। तो मास कांस्टेंट है, मास ऑलवेज कांस्टेंट होगा, मास कहीं चेंज नहीं होगा। मास मानी यहाँ पे 60 kg है, तो चांद पे भी 60 kg होगा, लेकिन वेट चेंज हो जाता है। वेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वेट ऑफ बॉडी ये बता दिए। ऑल प्लेनेट गो अराउंड द सन, बिल्कुल सही बात है, ऑल प्लेनेट गो अराउंड द सन, लाइन सही है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सही बात है, बताएं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? बताइए, डिस्टेंस का होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? तो मास का। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सही बात है। एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, बिल्कुल नहीं सही है। एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस कब फील करता है? जब इंडिपेंडेंट हो मास, सही बात है। मास इज लेस देन डेट ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है। मास जो होता है लेस देन होता है डेट ऑफ अर्थ की तुलना में, बिल्कुल सही है। एक्सर्ट लेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी बात सही है यार। मून के बीच, मून के केस में बता रहा है कि जो कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, राइट बात है। मून के केस में क्या होगा? कम हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम बताएं ना कि कैसे निकालना है, अभी बताएं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मून को ऊपर रख देंगे, वेट ऑफ अर्थ का मून का पूछेगा निकालने के लिए कि मानिए कि आपका वेट यहाँ पे 60 है, तो ऊपर कितना होगा बताइए, तो निकाल दीजिएगा। वेट ऑफ अर्थ बटा वेट ऑफ मून रख दीजिएगा, चाहे वेट ऑफ मून बटा वेट ऑफ अर्थ है 1/6 है, करके निकाल दीजिएगा। वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेरी हॉरिजॉन्टली दे देगा एग्जाम में, यूपीएससी बहुत तेज बनता है वो। वेट इज द फोर्स एक्टिंग, जब वेट लगता है फोर्स ऑफ एक्टिंग बॉडी पे, तो वर्टिकली डाउनवर्ड किधर लगेगा? वो वर्टिकली डाउनवर्ड, ध्यान रखिएगा। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट फोर्स
डिपेंड ऑन एरिया पे होता है। थ्रस्ट फोर्स किस पे डिपेंड होता है आपका? एरिया पे। थ्रस्ट फोर्स किस पे डिपेंड होगा? तो एरिया पे, याद रखिएगा, थ्रस्ट फोर्स ये एरिया पे डिपेंड होता है। और थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। थ्रस्ट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ऑल लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है, ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड। कॉर्क फ्लोट वाइल द नेल सिंक्स बिकॉज डेंसिटी के कारण में होता है। मानो कि ये जो कॉर्क है मतलब वो मतलब तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, लेकिन नेल जो है सिंक डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी के कारण, डेंसिटी के कारण होता है, डेंसिटी जो बड़ा हो जाता है उसके कारण होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या ध्यान में आएगा? जो सबमरीन बनाते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ध्यान में रखिएगा, जो सबमरीन बनता है, इलेक्ट्रोमीटर, चाहे याद रखिएगा क्या था एक हाइड्रेशन कुछ करके, तो वो सब एग्जांपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही है। इसका है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही है, एक बार याद कर लेते हैं। हम भी रिवीजन कर रहे हैं तो शर्माने की कोई सी बात नहीं। बस देखिए यहाँ भी देखिए, डिजाइन ऑफ शिप एंड सबमरीन, डिजाइन ऑफ शिप एंड सबमरीन, इलेक्ट्रोमीटर और हाइड्रोमीटर है। क्या? हाइड्रोमीटर है। ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का था बात। चलिए, शर्माएंगे क्यों? चलिए, कॉर्क फ्लोट क्यों करता है? नेल कॉर्क फ्लोट वाइल द नेल सिंक बिकॉज ऑफ डेंसिटी के कारण डूब जाता है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? तो आपका वीकेस्ट फोर्स है। डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। सही बात है, बिल्कुल राइट बात है कि डेंसिटी जो ऑफ आयरन जो है, डेंसिटी ऑफ आयरन नेल है, बिल्कुल है, सही बात है, इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है। अब थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस देन वेट ऑफ द इट सिंक। बात सही बात है। अब थ्रस्ट जो फोर्स लगता है वाटर पे ऑन द आयरन नेल इज लेस देन वेट ऑफ नेल इट सिंक, बिल्कुल राइट बात है। वेन अ बॉडी इज इमर्ज फुल्ली, एक बॉडी इज इमर्ज फुल्ली होती है और partially in a fluid, partially in a fluid, it experience upward force that is equal to weight of the fluid displaced by बायोंसी के कारण। बायोंसी में आपको फील होगा अपवर्ड फोर्स। कितना बार बताऊं यार, इसे पिछले वाले वीडियो में हम बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। जब बॉडी इमर्ज फुल्ली हो जाता है तो पार्शियली इन अ फ्लूइड में इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स की तरफ फील होता है। क्यों होता है? जब क्या? इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस कर देता है। किसके कारण? बायोंसी के कारण यार, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे, मज़ा आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बायोंट फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बिल्कुल बात सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बायोंट फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, राइट बात है। अभी हम इसे पिछले वाले वीडियो में बताए थे। टू फिक्स अ पोस्टर, पोस्टर को टू फिक्स अ पोस्टर ड्राइंग पिन आर प्रीव्ड विथ थंब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, एग्जाम्पल ऑफ थ्रस्ट हो जाएगा ना कि प्रेशर होगा, याद रखिएगा। थ्रस्ट क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट का यूनिट क्या है? न्यूटन। अभी बताएं। तो फिक्स्ड पोस्टर को हम क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। ड्राइंग अ पिन विद द थंब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, एग्जाम्पल ऑफ थ्रस्ट हो जाएगा। इमर्ज इन लिक्विड फोर्स वेल एंड बकेट फिल होगा, बात सब इसका एग्जाम्पल समझ गए। जी लेस होता है हाइट पे और अर्थ के अंदर जाने पे, बात सही है, बिल्कुल सही बात है। जब आप ऊंचाई पे जाइए चाहे आप गहराई में जाइए, आपका जी क्या होगा? घटेगा। जी क्या होगा आपका? घटेगा, कम होगा। चलिए हम न्यूमेरिकल करते हैं, मस्त से न्यूमेरिकल समझते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब है, बेसिक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन समझिए। टू बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg, दो बॉडी का मास है 2 kg और 30 kg, आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझिए, दो बॉडीज है, उसका मास है, एक का मास है 2 kg, एक का मास है 3 kg। तो आप न्यूमेरिकल निकालने से पहले गिवन डेट निकालें। गिवन मतलब दिया क्या है ऊपर हम लिख लेंगे, तो हम लिखे नहीं यहाँ पे, तो ये अब लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। हमको मास M1 दे दिया 2 kg और M2 दे दिया 3 kg, बहुत बढ़िया। सेपरेट किया डिस्टेंस 1 मीटर, हमको डिस्टेंस भी दे दिया 1 मीटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम बताएं, एक बराबर क्या होता है? जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर। एफ तो जी का मान, कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, बहुत बढ़िया। गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा, गुना। तो 2 M1 का मान, M1 का 2 लिख दिए, M2 का 3, 2 गुने 3 बटा डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, निकाल दिए। 6.67 इतना आ जाएगा, 3 दूना 6, इतना आ जाएगा। समझ में आया? समझिए, टू बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg, दो गो मास है,
एक का मान 2 kg है और एक का 3 kg है। बाई डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आता है बराबर G m1m2/r² होता है। एफ का मान, जी का कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 2 गुने 3, 2 इंटू 3/1² कर दें, निकल गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है टू बॉडीज के बीच में, और इसमें याद रखिए टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के बीच में लगता है, याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज एफ, एफ है, व्हेन डिस्टेंस इज आर, डिस्टेंस आर दिया है, इफ डिस्टेंस बिकम्स 2r, अब जब डिस्टेंस को फिर हम दुगुना कर दे रहे हैं, नया वाला डिस्टेंस कितना हो गया, दुगुना हो गया, तो फाइंड न्यू फोर्स। पूछ रहा है कि नया फोर्स बताइए क्या हो जाएगा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² हम लिख दिए हैं क्या। एफ देखो, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², कोई दिक्कत नहीं है। न्यू डिस्टेंस पूछ रहा है तो 2r लिख दिए, अरे 2r लिख दिए कि नहीं लिख दिए। न्यू डिस्टेंस हमको मिल रहा है, इट बिकम्स न्यू डिस्टेंस 2r, इस फॉर्मूला पे हम बैठा दिए। एफ आर का मान 2 ए बराबर a/4 आ जाएगा। देखो ना, इजी है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज एफ, ठीक, व्हेन डिस्टेंस इज आर, डिस्टेंस दिया है तो नया डिस्टेंस बिकम्स 2r, तो पूछा था एफ इसका फॉर्मूला पे रख देंगे 1/r², F1 मान लेंगे, F/r² का मान रख देंगे, शॉर्टकट में बता दें। चलिए अगला बताइए। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्लेस ऑन अर्थ, इज प्लेस ऑन अर्थ, पूछ रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है, मानिए कि मेरा मास है 10 kg, यहाँ पे क्या पे पृथ्वी पे 10 kg है, अर्थ पे है, ठीक है। तो वेट तो क्या पूछ रहा है, तो फोर्स हमको निकालने के लिए दे देगा, तो W/mg हो जाएगा, तो A/mg लिख देंगे। तो A/10 वेट, आपसे वेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, वेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे वेट पूछेगा, W/mg हम लिख देंगे 10 × 9.8, 2.5 न्यूटन हो गया। समझिए, ये बॉडी ऑफ मास 10 kg है, मेरा यहाँ पे मास 10 kg है, पूछा है वेट कितना है, W/mg होता है, mg होता है वेट के न्यूटन में होता है, तो W/mg एम हमको दे दिया 10 इंटू स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8, उस पर रख दिए 98 न्यूटन हो गया। ये क्वेश्चन समझिए। इफ द मास ऑफ ईच बॉडी बिकम्स डबल, इफ द मास ईच बॉडी बिकम्स डबल, व्हाट विल हैपन टू ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझिए बताइए क्या होगा। क्वेश्चन समझिए, इफ द मास ऑफ ईच बॉडी बिकम्स डबल हो जा रहा है तो व्हाट विल हैपन टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, समझिए। ए बराबर G m1m2/r² हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर G m1m2/r² हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यू मास पूछ रहा है, तो न्यू मास क्या, न्यू मास कितना हो जाएगा देखिए ना, बिकम्स डबल हो जा रहा है, बिकम्स डबल हो जा रहा है ना, ईच बॉडी बिकम्स डबल, डबल हो जा रहा है। तो न्यू मास पूछ रहा है, तो 2m1 इस पर हम निकाल देंगे रख के, तो 4f हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला पे डाल दीजिएगा न्यू मास निकालने के लिए, बराबर G m1m2/r² हो गया, न्यू मास के 2m1 2m2 डाल के निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन देख लिए, देख लीजिए। ए बॉडी वेट 196 न्यूटन, ए बॉडी वेट क्या 196 न्यूटन ऑन अर्थ, तो इस मास कितना, मास पूछ रहा है, बोल रहा है कि आपका बॉडी वेट हमको पता है कितना है 196 न्यूटन, किस पे, अर्थ पे। ये बॉडी वेट 196 न्यूटन ऑन अर्थ पे हमको पता है, तो बोल रहा है कि फाइंड इट मास, मास बताइए कितना हो जाएगा। तो हम फार्मूला जानते हैं W/mg होता है, तो वेट हमको दे दिया 196 न्यूटन दे दिया, तो बॉडी वेट 196, तो वेट 196 न्यूटन दे दिया। मास निकालने के लिए बोल रहे थे एम, जी का मान 9.8 हमको पता है, तो एम को इधर कर देंगे, 196 इधर जाएगा, 9.8, मास कितना हो जाएगा 20 kg हो जाएगा। देखिए ना, निकाल लीजिएगा। ये बॉडी वेट 196 न्यूटन ऑन अर्थ, फाइंड इट मास, मास निकालने के लिए बोल रहा है, तो W/mg फॉर्मूला पता है, W 196 न्यूटन पता है, एम और जी, तो एम पता है, जी का मान 9.8, एम को दे रखे तो निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स 3 times, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स 3 times, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स, कितना हो जाएगा, यही फॉर्मूला पर निकाल लीजिएगा। न्यू देखिए, न्यू डिस्टेंस 3r होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स 3 टाइम्स हो रहा है तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स कितना होगा, ये बात वही इसी फॉर्मूले पर निकलिए। न्यू डिस्टेंस 3 और निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 20 kg इज प्लेस ऑन अर्थ, 20 kg है मास है इस पृथ्वी पे, तो बोला फाइंड इट्स वेट निकालने के लिए। वेट तो पता है WMG, वेट आपको पता दे दिया, वेट 20 है तो यहाँ पे 20 लिख लिए। जी का मान कितना 9.8, W 196 न्यूटन हो गया। गुना कर दिए, अरे वेट 120 सॉरी वेट 20 दिया है तो वेट 20 इधर आ जाएगा, M जी का मान 9.8, तो हमको क्या बोल रहा है कि निकालने के लिए, समझो। ये बॉडी ऑफ मास 20 kg इज प्लेस ऑन अर्थ, फाइंड इट वेट, तो वेट का फॉर्मूला WMG होता है। M हमको दे दिया है 20 और G 9.8, M दे दिया है, M दिया है, वेट नहीं दिया, सॉरी M दिया है 20, G 9.8 कर देंगे गुना, 196 न्यूटन आ जाएगा। चलिए ये देखिए, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स 2 टाइम्स, रेडियस ऑफ अर्थ है उसका 2 टाइम्स हो जाता है तो व्हाट विल हैपन टू जी पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला पर निकाल लीजिएगा। जी बराबर GM बटा आर स्क्वायर, तो जी 1 को रख दिए, GM आर स्क्वायर का मान 2 टाइम्स, रेडियस कितना आ गया, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स 2 टाइम्स हो रहा है तो व्हाट विल हैपन टू जी, जी बटा 4 हो जाएगा। देखिए रेडियस दे दिया है 2 टाइम्स, जी बराबर GM बटा आर स्क्वायर पे निकल जाएगा। जी हमको नहीं है 2 आर रेडियस निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 8 kg इज टेकन टू मून वेयर जी बराबर 1.6 दे दिया है, तो फाइंड वेट ऑन मून पे पूछ रहा है, बताइए। यही क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन पैटर्न प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, इसे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ए बॉडी ऑफ मास 8 kg इज टेकन टू द मून वेयर जी 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, तो फाइंड वेट ऑन द मून, WMG, W मास दे दिया 8 kg, 8 लिख दिए, जी का मान वहाँ पे 1.6 दिया है तो 1.6 से रखेंगे, ऐसा नहीं कि 9.8 यहाँ पे लिख दीजिएगा। जी आपको वैल्यू दे दिया रहेगा 1.6 तो 1.6 ही लिखना है, और जी नहीं दिया रहा था, जैसे इस पिछला वाला क्वेश्चन में आपको जी नहीं दिया हुआ था तो 9.8 मानेंगे, कितना मानेंगे 9.8, कभी कभी जी 10 भी दे देता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसे इसमें गुना करेंगे इतना आ जाएगा। चलिए अगला, द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन, व्हाट विल बी इट वेट ऑन द मून। फिर पूछ रहा है कि आपका अर्थ पे वेट है 98 न्यूटन, तो मून पे बताइए। 98 बटा डिवाइड कर देंगे 6 से, 1/6 जो फॉर्मूला होता है उससे, ये निकल गया 16.163। निकला, मिला समझा, निकला कि नहीं निकला। देखो बोल रहा है, समझो, द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन, हमको पृथ्वी पर 98 न्यूटन मेरा यहाँ पे वजन है, तो व्हाट विल हैपन मून पे कितना होगा, तो 98 से 6 में भाग दे देंगे, इतना है। चलो आगे बढ़ो। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन शायद लास्ट ही है ना, हाँ लास्ट ही है 2 क्वेश्चन, चलिए समझिए। ये बॉडी वेट ये तो समझा, यही नहीं समझा है 98, हाँ ये समझिए। फिर ये बॉडी वेट 98 न्यूटन दे दिया अर्थ पे, तो अब पूछ रहा है मास बता दीजिए। यहाँ पे इजीली कॉन्सेप्ट सब इजी कॉन्सेप्ट बताया हूँ, कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले, तभी आप अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, आपको मास निकालना आ ही नहीं रहा है, वेट निकालना आ ही नहीं रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना आ ही नहीं रहा है, तो फिर आगे कैसे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इजी क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप पहले सॉल्व करना सीखिए, जिसको आ रहा है वो तो बहुत बढ़िया बात है, सबको तो आता नहीं है ना, इसलिए सबको हम एक सामान लेके चलेंगे। क्वेश्चन है, ए बॉडी वेट 98 न्यूटन आपको दिया अर्थ पे, तो मास पूछ रहा है, तो WMG वेट हमको कितना दे दिया 98 न्यूटन, 98 लिख दिए बराबर, एम को हमको निकालना M, जी का मान 9.8। अगर देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, जी का मान पहले दे दिया था तो वहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, जी का मान 9.8 मान लिए, तो बराबर इतना देगा, तो मास कितना हो जाएगा 10 kg हुआ, देखो ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इफ द मास ऑफ बोथ बॉडीज बिकम्स डबल,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल भी कितना होगा, मास ऑफ द बोथ बॉडी बिकम्स डबल, दोनों मास को डबल कर दिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है, ए बराबर जी एम वन टू आर स्क्वायर होता है, जी हो गया, मास डबल कर दिया है, मास को डबल कर दिया है। तो 2m1 देखो ना, 2m1 2m2 बटा आर स्क्वायर, तो 2 × 4 बराबर 4f हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या कर रहा है कि मास को दुगुना कर दिया है, तो दोनों मास को दुगुना मान लिए, 2 × 4 हो गया। निकाल लीजिए, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। हमसे फोर्स फोर्स पूछ रहा है इसलिए निकाल लें, इसे ना मन यहाँ पे 0.67 इंटू 10⁻11 नहीं डाल दीजिएगा। फोर्स जो पूछ रहा है वही निकालना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन के अनुसार मरना है। चलिए, इफ द मास ऑफ वन बॉडी बिकम्स 3 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है। अगर मास क्या है, इफ द मास ऑफ वन बॉडी बिकम्स 3 टाइम हो जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है, इसी फॉर्मूला पे डाल दीजिए, निकल जाएगा वैल्यू 3f। चलिए, आपका हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा दिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं कवर किया हूँ ये वीडियो। तो पार्ट 1 में मैं आपको थ्योरी पढ़ा दिया, पार्ट 2 में आपको न्यूमेरिकल करवा दिया, बेसिक न्यूमेरिकल, और अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और जैसे अभी मैं पढ़ा दिया हूँ, फिर मैं इस पढ़ाने के बाद कुछ देर के बाद मैं अपने, मेरा चैनल का नाम हुआ PYQ पैटर्न, इस पर मैं आपको क्विज डालूंगा। आप लोग इसके पोस्ट सेक्शन में जाइएगा, यूट्यूब में खुलिएगा मेरा चैनल, उसमें पोस्ट में जाइएगा, उसमें मैं क्विज चैप्टर वाइज में डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स मानिए कल आपका कंप्लीट कर देंगे। लॉज ऑफ मोशन बचा, बाकी बाद मैं आपको सब चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। साउंड वेव, लाइट, सब मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा चुका हूँ। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट सब मैं पढ़ा दिया हूँ। और बायोलॉजी यहाँ पे पूरा कवर है, वीडियो के थ्रू भी हम कवर किए हैं, शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू कवर किए हैं, प्लस मैं इसका क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करवा सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कोई टीचर भी नहीं कर सकता है। तो आप लोग का हाथ में मेहनत करिए, पहले वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद शॉर्ट्स वीडियो भी दे सकते हैं, चाहे लॉन्ग वीडियो, ज़्यादा देर का मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, 1 घंटा मैक्सिमम हो गया, और उस वीडियो को आप जाकर देखिए। देखने के बाद आप क्विज अटैम्प्ट करिए, और जो गलत हो रहा है उसको लिखिए। मेरा नोट्स जो मैं बनाता हूँ NCERT प्लस में, अपना बैच के नोट्स दोनों को कंबाइन करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। कम समय में इतना पूरा डिवीज़न करवा दिया हूँ। और वीडियो में देखिएगा तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक ही बात को लटकाए रहता है, वो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। आप पढ़े होंगे, रिपीटेड स्टूडेंट होंगे, तब आपको खुद पता हो गया कि आपको इतने कम समय में इतना ज़्यादा कंटेंट कैसे मिल रहा है। समझे बात को। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स में कवर करवा दिया हूँ, सेकेंड पार्ट का था। देखिए फर्स्ट पार्ट में मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ। जी का फाउंड कौन किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। देखिए ये सब फर्स्ट पार्ट का है, मिस हो गया होगा तो देख लीजिएगा, ये सब फर्स्ट पार्ट का है। ये सब फर्स्ट पार्ट का है, देखिए बहुत बढ़िया तरीक़ा से हम बताएं। बायोप्सी फोर्स, एक्सट्रीमिटी प्रिंसिपल सब बताएं। देखिए ना, ये फर्स्ट पार्ट का था। चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं। हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज में लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। उसका फॉर्मूला था ए बराबर Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। लेकिन स्मॉल जी जो होता है वो याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी होता है, कैपिटल जी आपका स्क्वायर क्वांटिटी होता है। कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर Kg-2 याद रखिएगा। और मानिए स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है, ये भी आपको वैल्यू ध्यान में आनी चाहिए। जी जो होता है मैक्सिमम पोल पे होता है। कहानी के थ्रू समझिए, कहानी के थ्रू सुनिए और आनंद लीजिए। स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8, समझा दिए। स्मॉल जी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। और हम बताएं जी जो होता है मैक्सिमम होता है पोल पे, मिनिमम होता है इक्वेटर पे, ध्यान में आनी चाहिए बात। फिर हम आपको बताए हैं मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वेट जो होता है हमेशा चेंज होते रहता है, यही सब बात बताएं। फिर आप बताएं डेंसिटी के बारे में बताए हैं, फ्लूइड में कैसे डूब जाता है, वही सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताए हैं। जो बेस्ट था, बेस्ट किस पे इसका एग्जांपल था, सबमरीन, शिप जो डिजाइन वगैरह होता है, लेप्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एग्जांपल था।
फिर केपलर लॉ हम बताएं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब बताएं। ये सब मैं आपको कवर करवाया हूँ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। मास में बताएं, मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। यही सब हम बात बताए हैं। फिर हम आपको क्या बताएं कि मानो कोई वस्तु गिर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी जो होता है सेम रहता है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। फिर एक कांस्टेंट और होता है, कौन रहता है, कौन सा एनर्जी रहता है, पढ़ा है मैकेनिकल एनर्जी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। जी जो होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे वैल्यू 0 होता है। इतना कम समय में आपको हम इतना स्पीड में पार्ट 1 का रिवीजन करवा रहे हैं। वैक्यूम में कोई वस्तु को गिराएंगे तो सेम एक्सेलरेशन होगा, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, सेम स्पीड के साथ गिरेगा। फिर हम आपको बताए थे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बताए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स में बताया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बताए हैं फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। ये सब ध्यान में, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लास्ट क्लास होगा लॉज ऑफ मोशन का, उसका फिजिक्स खत्म, अब कंप्लीट हो गया आपका। बायोलॉजी आपका कंप्लीट करवा चुके हैं, इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, ज्योग्राफी और पॉलिटी भी कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोग जाके आप देख सकते हैं। और टॉप पॉलिटी में मैं आपको अपने फेस के थ्रू मैं आपको बताया हूँ, आपको कहानी की तरफ सुन के आप नोट भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पॉलिटी में तो कॉन्सेप्ट समझने वाला चीज़ है। फिजिक्स पढ़ाने के बाद मैं केमिस्ट्री को डिफाइन करूँगा, उसके बाद मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब पढ़ा चुका हूँ। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। जय हिंद।